अब तो हर सूर्य कमल इस दुनिया में नहीं रहा। अरे पुलिस को तो 4 ही दिन पहले वहां की सड़ी गली लाश शहर के बाहर सुनसान इलाके में मिल गई थी। बस झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। नीरज, इनकी बात पर बिल्कुल यकीन मत करना। ऑफ कोर्स भैया, आप मेरे सामने जिंदा खड़े हैं और मैं इन लोगों की बातों पे यकीन करूंगा? अरे नहीं जमाई जी, ये हमार सूर्य कमल नहीं हैगा। बस ताऊ, अपनी बेसिर पैर की बातें अपने तक रख। अच्छा, इससे पूछ कि वो लॉकेट कहाँ है? कहाँ हैगा वो लॉकेट? लॉकेट? हाँ, लॉकेट जो प्रीति जी ने इसे दिया था। पूछो, बताओ जी, बताओ। अरे वाह, लॉकेट इसके पास कहां से होगा रे? अरे वाह, तो पुलिस को सूर्य बेटा की लाश के पास मिला था। ये रहा वो लॉकेट। अरे इसी लॉकेट से तो हमने सूर्य बेटा की लाश की शिनाख्त की थी। साले हत्यारे, पहले खुद ही उसने एक आदमी को मार दिया और अब ये घड़ियाली आंसू बहा रहा है। हाँ? ये सोच रहा हमारे के सूर्य कमल का हत्यारा आएगा। ये द्वारका, चुप कर जा, चुप चुप करिए भैया, चुप रहिए। सूर्य कमल जी और को छोड़ के चले गए। अरे तो ये घर को ठगने आया था ना? अरे तो ठग ले जो कुछ ठगना हैगा। गच्ची चुप कर जा, चुप कर जा। क्यों? तुम कौन होते हो इस घर के लोगों को चुप कराने वाले? कौन है तू? क्यों मारा तूने सूर्य कमल जी को? भाई साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने उन्हें नहीं मारा है। इन लोगों ने मारा है, इन लोगों ने मारा है। ये लोग कितने कमीने हैं आप। बंद कर बकवास तू अपनी, और सीधे से मान ले तूने ही सूर्य कमल बेटा का खून किया हैगा। इसीलिए कि वहां बन के तू उसका घर जायदाद संभाला बोले, इसीलिए आया है ना तुम यहाँ? नहीं, मैं यहां आया था क्योंकि मुझे प्रीति जी ने यहां भेजा था।
थैंक यू सर, आई एम वेरी ऑनर्ड, बट आई एम रियली सॉरी सर। मैं आपकी बिजनेस पार्टनरशिप की प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आई हैव माई ओन रीजंस फॉर इट सर। मैं अपनों के करीब रहना चाहता हूँ और इस काम के लिए मैं दुनिया की सारी दौलत को ठोकर मार सकता हूँ। इस काम के लिए किसी और को अप्रोच कर लीजिए। थैंक यू वंस अगेन। आई एम सॉरी कि मैंने अपने पर्सनल काम के लिए ऑफिस का फोन यूज किया। इट्स ओके। ऋषि, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? क्या? क्या मैं तुम्हारी माफी की हकदार हूँ? तुमने क्या किया? सुमी, गुनहगार तो मैं हूं। तुम थे ऋषि, मैं हूँ। पिता की जान बचाने वाले से नफरत नहीं की जाती ऋषि। हम दोनों का क्या फिर से एक साथ जीवन शुरू करना वाकई बहुत मुश्किल है। I'm sorry, Sumi. I'm sorry for everything. हाँ भाभी। क्या? क्या? हेलो? क्या हुआ? सुमी, क्या हुआ? बात क्या है? सूर्य कमल जी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं सच कह रहा हूं। हाँ, मैं एक ठग जरूर हूं, लेकिन मैं यहां पे किसी को ठगने के लिए नहीं आया था, बल्कि आपकी प्रीति जी की रिक्वेस्ट पर यहां पे आया था। वो तो बस ये चाहती थी कि मैं यहां सूर्य कमल बनकर कुछ दिन के लिए रहूं और पता लगाऊं कि इन कमीनों ने सूर्य कमल जी को कहां छुपाए रखा है। अच्छा अच्छा, हाँ तो कहा प्रीति जी ने भेजा हैगा। हाँ तो प्रीति कहाँ हैगी? बोलो। देख, अगर प्रीति खुद आकर हमसे कहेगी कि तू उसके कहने पे यहां आया है तो हम मान लगे। अब तू ये बता कि प्रीति है कहां? मुझे नहीं पता। नौटंकी बंद कर रहे बहरूपिया। सुना, आंधे पुलिस को, आंधे वही उगलवाएगी तो से सच। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर। सविता, तेरे भैया इलाहाबाद पुलिस में है ना, तो उनसे कहकर प्रीति का पता लगवाना प्लीज। और सुन, हमारी जितनी भी सहेलियां हैं सबसे कह देना कि अगर किसी को कुछ भी पता चले तो प्लीज बताए। हाँ? अरे प्रीति का क्या हाल होगा, कैसे सह पाएगी प्रीति, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। सूर्य कमल जी उसका जीवन थे ऋषि, क्यों सबसे अच्छे जोड़ों के साथ कान्हा जी ऐसा करते हैं? मेरे पास में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तुम दोनों ने सूर्य कमल जी को मारा है, लेकिन एक आई विटनेस जरूर है। ये कहेगा चश्मदीद गवाह।
आवा इंस्पेक्टर आवा आवा। जय हगा ससुरा, हमारे सूर्य कमल का हत्यारा पकड़ लो इसका। गोरा रंग, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी नाक और कद 6 फुट। चेहरा देखा देखा सा लग रहा है। क्यों बे, तू पुलिस की वांटेड लिस्ट में है क्या? बोल। देखिए, इस समय मेरी पहचान से ज्यादा जरूरी यह है कि ये दोनों जिन्होंने इस घर के बड़े बेटे को जान से मार दिया और इस घर को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, इनके साथ में क्या करना चाहिए? आप ये सुसरा बहरूपिये की बकवास ना ही सुनिए। तुम इन पे इतने संगीन इल्जाम लगा रहे हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास इसका? अब देखिए देखिए, ये कमीना हम पर लांछन लगा रहा है गवाबी इस उम्र में, वो भी बिना किसी सबूत वबूत के। पूछे अगर कुछ सबूत वबूत इसके पास? हाँ, मेरे पास में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तुम दोनों ने सूर्य कमल जी को मारा है, लेकिन एक आई विटनेस जरूर है। ये कहेगा आई विटनेस, चश्मदीद गवाह। कि तुम दोनों ने ही सूर्य कमल को जान से मारा है। देखा इंस्पेक्टर साहब, देखा, चश्मदीद गवाह के बारे में सुनते हैं कैसे रंग उड़ गया चेहरों का इनका। और हमन ने कौन सा गुनाह किया है जो हमन के रंग उड़ेंगे? अरे हमन को कहाँ मिलने वाला तबाह को मार के? ये घर मिलेगा और क्या, क्योंकि तुम लोग जानते थे कि सिर्फ सूर्य कमल जी है जो तुम लोगों के रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं इस घर को हथियाने के लिए। मैं मानता हूं कि ये घर प्रीति जी के नाम पर है, लेकिन जब तक प्रीति जी पर सूर्य कमल जी का सहारा था, वो ये घर तुम लोगों के नाम पर कभी नहीं करती। इसीलिए तुम लोगों ने सूर्य कमल जी को अपने रास्ते से हटा दिया, जान से मार दिया उन्हें। कहानी बहुत बनाना जाना था। अब ये बकवास करने से बेहतर हैगा कि वह सबूत पेश करो जिसने हमन को कत्ल करते देखा हैगा। चश्मदीद गवाह मैं खुद। बहुत खूब। अरे भैया, कौड़ी तो बहुत दूर की लाए हो, लेकिन चलेगी नहीं। चश्मदीद गवाह साबित करो। मैं सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी आंखों से इन दोनों को सूर्य कमल जी की हत्या करते हुए देखा था। मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि क्या हुआ था और किस तरह से इन दोनों ने सूर्य कमल जी को जान से मार दिया और फिर उस खाई से नीचे फेंक दिया। इन लोगों ने पहले 4 लठैतों से सूर्य कमल जी को पिटवाया, वो उन्हें लाठियों से मारते गए मारते गए मारते गए। उन्होंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब किसी के पास 36 कैलिबर वाली रिवॉल्वर हो तो एक निहत्था आदमी क्या कर सकता है? इन्होंने उसे बहुत मारा और जब वो तब भी इनके काबू में नहीं आए तो एक एक करके रिवॉल्वर की सारी गोलियां उन पर डाल दी। मारते गए गोलियां, मारते गए मारते गए मारते गए। चुप है, झूठे हैं? कहता है कि गोली से मारा हैगा। अरे कहाँ मारा था गोली से? अरे ताऊ ने तो चाकू से मारा था। क्यों बताऊं? गई भैंस पानी में। उस भले इंसान को जान से मार दिया और फिर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो।
हाँ रुको तुम। पांडे अरे सिम छोड़ो। आओ। पेरेंट्स तो अपने बच्चों को माफ कर ही देते हैं ऋषि। बड़ी बात तो यह है कि सुम्मी ने तुम्हें माफ कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। डैड, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे सुमी जैसी वाइफ मिली है। यू राइट। और अब तो तुम्हारी जिंदगी भी पटड़ी पर आ गई। लेकिन कुछ तो नहीं। विनय भैया का फोन था। वो कह रहे थे कि जीजा जी के घर में वो उनका हमशक्ल था ना चंदर, उसकी मदद से जीजा जी के हत्यारे पकड़े गए। आप लोग जानते हैं कि हत्यारे कौन थे? ऋतु के ताऊ जी और द्वारका भैया। क्या? पुलिस ने पकड़ के पुलिस स्टेशन ले गई है। और ऋतु के बाकी रिश्तेदार? वो भी वापस चले गए। प्रीति का कुछ पता चला? बस उसका ही कुछ पता नहीं चल पाया है। भगवान, अब तो उसे जल्दी से भेज दीजिए। छोटी सी गुजारिश थी आपसे कि जब तक भाभी लौट के नहीं आ जाती, आप प्लीज यहीं रह जाइए। आज ये सब जो कुछ भी हुआ है, ये सब मेरी खुदगर्जी, लालच और बेवकूफी की वजह से हुआ है। अगर मैं अपने गंदे घर वालों को इस घर में नहीं लेके आती तो शायद सूर्य कमल भैया जिंदा होते। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी नीरज, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। चलता मान सको तो मान लो, मैं यहां किसी का दिल दुखाने या ठगने नहीं आया था। सूर्य कमल जी की बड़ी तारीफ सुनी थी जी। सुनकर ऐसा लगता था जैसे किसी इंसान नहीं, देवता के बारे में बात हो रही है। बड़ी इच्छा थी जी उनसे मिलने की, लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। खैर, मुझसे अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। रुकिए, मैं जानता हूं आप सूर्य कमल भैया नहीं है और कोई उनके जैसा हो भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम सब आपके एहसानमंद हैं, क्योंकि आज आपकी वजह से ही मेरे देवता जैसे भैया का ये मंदिर जैसा घर मिट्टी में मिलने से बच सका। थैंक यू।
बस आखिरी बार एक छोटी सी गुजारिश थी आपसे कि जब तक भाभी लौट के नहीं आ जाती आप प्लीज यहीं रह जाइए। क्योंकि भैया के बारे में भाभी को बताने की हिम्मत यहाँ हम में से किसी को नहीं है। हाँ चुट्टन बोल। अरे वाह, क्या बात कर रहा है? प्रीति जी का पता चल गया?